डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपको हाउ टू मेक ए प्रोग्राम फ्रॉम द एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट से कैसे एक प्रोग्राम बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम से कैसे एक प्रोग्राम बनाया जाता है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एल्गोरिथम अप्लाई करने से, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एल्गोरिथम समझा लिया था, लेकिन अब एल्गोरिथम बात करने से पहले एल्गोरिथम से प्रोग्राम कैसे बनाया जाए उससे पहले मैं एक छोटा सा मेन डाल रहा हूँ। मेन के अंदर क्या है कि एक अनसॉर्टेड लिस्ट मिल रही है। अनसॉर्टेड लिस्ट क्या होगी, पहले बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट होगी, फिर आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट होगी। बीच में मैं एक बबल सॉर्ट का फंक्शन कॉल करूंगा। फंक्शन होगा यूजर डिफाइंड, जिसमें मेरा एल्गोरिथम काम करेगा। तो कैसे करते हैं जरा देखें। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दोनों चीजें दिख रही होंगी। एक तो लेफ्ट में लिख रहा होगा प्रोग्राम और राइट में दिख रहा होगा एल्गोरिथम। तो देखो, अब लेफ्ट के प्रोग्राम पे आ जाते हैं। एक बबल सॉर्ट एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें एक एरे पास करेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द एरे, हम ऐसे पास करेंगे। जब ये जाएगा तो एरे को कैसे सॉर्ट करेंगे वो एल्गोरिथम काम करेगा। अब लेके आते हैं कि एक अनसॉर्टेड एरे तुम्हारे सामने है, 99 यानी कि 99, 487 और 982, ऐसे करके ये अनसॉर्टेड लिस्ट आपके सामने है। मैंने यहाँ पे बिफोर सॉर्टिंग यानी कि सिंपल k इक्वल टू 0 से लेके n से लेस तक, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, यानी कि इंडेक्स 0 से शुरू होती है n-1 तक जाती है, वो मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया। ये ट्रेवर्सल है, खूब अच्छे से आपको समझाया हो। आफ्टर सॉर्टिंग फिर यही काम दोबारा से किया गया है और प्रिंट करके इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये आ रहा है बबल सॉर्ट फंक्शन की कॉलिंग। जब कॉलिंग होगी तो एरे यहां से देखो, ये एक फंक्शन है जो अब आपके सामने आ गया। इस फंक्शन को जब कॉल किया जाता है तो एरे ये ARR और n, इन दोनों की कॉपी देखो, ARR की कॉपी A में और n के अंदर जाती है n की कॉपी। इसका मतलब ये दोनों चीजें जब यहां आ गई तो अब मेरा एल्गोरिथम इस फंक्शन के अंदर काम करेगा। कैसे करता है जरा देखते हैं। सबसे पहले आपने यहां पे देखो, एल्गोरिथम में देखो, मैंने k इक्वल टू 1 सेट किया है। k किसके लिए किया है, पास के लिए। और फिर रिपीट स्टेप 4 to 8, यानी कि k जब तक n से छोटा रहता है तब तक चलाते हैं। तो पासेस की संख्या क्योंकि एक कम होती है इसलिए 1 से लेके n-1 तक चलाते हैं। यहां पे भी कुछ ऐसा ही रखा है, k की वैल्यू देखो 1 रखी है और k जब तक n से छोटा रहता है तब तक चलाएंगे, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और फिर लास्ट में k को देखो, ये बाद में करेंगे। चलो, अब k जब तक छोटा, अब अगला काम क्या करना, ptr को 0 से, क्योंकि अब पास के अंदर स्टेप्स चलाने हैं। तो स्टेप्स चलाने के लिए यहाँ पे ptr को देखो आपने 0 किया हुआ है, और जब 0 किया हुआ है तो यहाँ भी हमने 0 किया है। फिर हमने रिपीट स्टेप्स 6 और 7 वाइल ptr, कब तक, जब तक ptr n-k से लेस या इक्वल टू तक रहता है। देखो यहां पे ptr को फिर 0 किया है तो हमने यहां पे ptr को 0 किया है, और ptr को 0 करने के बाद ptr कब तक चलाना है, n-k तक। और देखो यहां पे ptr को कहां तक चलाया, n-k तक चलाया, यानी कि ये जो स्टेप्स अगले चलेंगे जब तक ptr n-k से छोटा रहता है तब तक चलेगा। अब होता क्या है, यहाँ पे ptr पे रखे हुए एलिमेंट को ptr+1 पे, यानी कि अब पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं। यही काम यहाँ पे एल्गोरिथम में भी किया है। तो एल्गोरिथम और प्रोग्राम बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जैसे बन रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे ये करने के बाद अगर ऐसा होता है, पहला एलिमेंट बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, तो टेम्प को यूज करके आप क्या कर रहे हैं, दोनों को इंटरचेंज कर रहे हो, यानी कि स्वैपिंग कर रहे हो, पहले एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट। वही मैंने यहाँ प्रोग्राम में भी किया, दिख रहा है आपको। इसके बाद क्या किया, ptr को आगे बढ़ाया। अगर एलिमेंट ऊपर वाला बड़ा, यानी कि पहला बड़ा और दूसरा छोटा होता है तो ही स्वैपिंग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि पहला छोटा और दूसरा बड़ा हो, तो फिर हम स्वैपिंग क्यों करेंगे, इसलिए इसका एल्स बनाया ही नहीं गया है। और फिर क्या हुआ, ptr को एक आगे बढ़ाया और यही चीज चलती रही। जब ptr n-k के बराबर हो गया तो हम तुरंत बाहर आएंगे और k की वैल्यू को बढ़ा देंगे। k क्या हो जाएगा, k बढ़ेगा और k n से लेस तक रहेगा, तब तक ही चलता रहेगा। यही चीज तब तक चलती रहती है और चलती रहती है, चलती रहती है। एक टाइम बाद जब ये यहाँ से पूरा मतलब दोनों लूप कंप्लीट हो जाते हैं, नंबर ऑफ पासेस नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये बैक जाता है। और जब बैक जाता है तो आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट करता है, जो करंट वैल्यू ऑफ एरे होगी, यानी कि सॉर्टेड एरे, वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा, या इसका मतलब जो सॉर्टेड एरे होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। चला के देखते हैं प्रोग्राम को।
देख रहे हैं, बिफोर सॉर्टिंग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अनसॉर्टेड एलिमेंट, आफ्टर सॉर्टिंग आपको दिख रहे हैं सॉर्टेड एलिमेंट, यानी कि फंक्शन ने अपना काम किया, हमारे एल्गोरिथम ने अपना पूरा काम किया। लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप रिवर्स करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे, कुछ और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू गुड लक।